एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास काम का कोई स्थायी साधन नहीं था, लेकिन जो भी वो काम करता उससे उसे मजदूरी मिलती, नकद पैसा मिलता या फिर अनाज मिलता। वो उसे लेकर खुश रहता और संतुष्ट रह जाता। कभी उसे किसी के लिए सामान लाना पड़ता, कभी लकड़ी काटनी पड़ती, कभी कुएं से किसी के लिए पानी भरता, कभी कपड़े धोता और कभी नदी में मवेशियों को नहलाने। उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। घर लौटने से पहले वह नदी पर स्नान कर और मंदिर जाकर कुछ देर प्रार्थना करता था। एक दिन वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर आंखें बंद कर मंत्र जप रहा था। तभी उसने आंखें खोली। उसे लगा कि भगवान उसे दयनीय आंखों से देख रहे हैं। मंदिर का गर्भगृह अगरबत्तियों के धुएं से भर गया था। भगवान, आप थके हुए लगते हैं। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपा कर मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा। सरल भाव से उसने भगवान से प्रार्थना की। वह भगवान की प्रतिमा को एकटक देखता रहा। उसने सोचा, क्या भगवान मुस्कुरा रहे हैं? उसे लगा कि भगवान के होंठ हिल रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ। तुम घर जाओ, भोजन तैयार करो और फिर वापस आओ, भगवान ने कहा। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। वहाँ और भी भक्त थे, लेकिन भगवान ने सिर्फ उसी से बात की। उसके नेत्र खुले और उसने देखा कि प्रतिमा अब भी मुस्कुरा रही है। वह मंदिर से घर की ओर तेजी से चल पड़ा और घर जाकर उसने खाना बनाया। भोजन तैयार करने के बाद उसने घर का दरवाज़ा बंद कर मंदिर की ओर चला। अभी वह कुछ ही कदम चला होगा कि उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने रोक लिया। वह बहुत ही वृद्ध और दुर्बल था और वह मुश्किल से ही चल पा रहा था। मैं दिन भर का भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा। उस किसान को उस पर दया आ गई। उसने कहा, आओ मेरे साथ। उसने वृद्ध से कहा और वह उसे अपने घर ले आया। उस वृद्ध व्यक्ति ने बैठकर थोड़ा सा खाना खाया और संतुष्ट होकर उससे कहा, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर वह कहकर चला गया। अब वह किसान दोबारा दरवाज़ा बंद करके मंदिर की ओर जाने लगा, लेकिन वह कुछ ही कदम चला होगा कि उसे मार्ग में एक बूढ़ी स्त्री मिली। वह बहुत भूखी और दुखी थी। वह उस बूढ़ी औरत को भी अपने घर ले गया और ले जाकर उसे खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद उसकी आंखों में बहुत ही संतुष्टि और प्रसन्नता थी। खाना खाने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटे, भगवान तुम्हारा भला करे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। महिला के जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और मंदिर की ओर जाने लगा। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने उसका शॉल खींचा। यह गंदे फटे कपड़ों में एक बच्चा था। वह बहुत ही भूखा लगता था और उसने उससे भोजन की याचना की। उसे देखकर लगता था कि वह बच्चा बहुत भूखा है। आपको क्या लगता है, क्या वह किसान उस भूखे बच्चे को खाना खिलाएगा या इस बार वो सीधा मंदिर ही जाएगा, रास्ते में बिल्कुल भी नहीं रुकेगा? क्या सच में भगवान उसके घर खाना खाने आएंगे? कहानी का शेष भाग अगली वीडियो।